कार्बोक्जिलिक एसिड, नया ही पेज बनेगा। अल्डिहाइड कीटोन आप लोग पढ़ के रखें, है ना। उसमें लास्ट टाइम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाए थे, कैनिजारोज रिएक्शन पढ़ाए थे, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो जाता है। अब अभी पढ़िएगा आप लोग कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्जिलिक एसिड, है ना। तो अल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिए, उसी में कार्बोक्जिलिक एसिड आगे पढ़ेंगे। कार्बोक्जिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले ध्यान में आता है। फंक्शनल ग्रुप COOH, है ना, COH, है ना, COH और RCOH लिखते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड, है ना। TTS वाला बैच है और 4 PM से 6 PM क्लास टाइम। हाँ ठीक है, तभी तो होता है। आएंगे 4 ही बजे से आना है, 4 ही बजे आते हैं। आज कल भी एक क्लास लेना है। कितना तारीख है आज? ठीक है, लिखिए, पहले हेडिंग तो बना लीजिए कार्बोक्जिलिक एसिड, फिर देखते हैं, जो होगा सो होते रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। आपको हिम्मत है दशहरा दिवाली रोक दीजिएगा, लेकिन आपको एक बात का हिम्मत है कि बरहमा फिर अगले साल नहीं आए। यदि ये आ जाता है तो आपके हिम्मत के परे हो जाएगा। दशहरा दिवाली को आप रोक नहीं सकते, है ना। सिस्टम को आप रोक नहीं सकते, वो चलता रहेगा। हाँ, और आप जो कर सकते हैं वही ना करिएगा। आप बरहमा फिर से नहीं आने दीजिए बस अपने लाइफ में। जैसे पहला एक बार आया, दूसरा 2 बार आया, वैसे ही बरहमा भी एक ही बार आना है, ठीक है। चलें तो अब शुरू करेंगे। पहले इसका नोमेनक्लेचर, नाम लिखना सीखेंगे, है ना। फिर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और तब प्रिपरेशन पढ़ेंगे। और प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, यही इतना तो पढ़ना रहता है। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो कार्बोक्जिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप देख ही लिए हैं। कार्बोक्जिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COH है। स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4, है ना। और ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 2 2 4 5 6 और हाइड्रोजन, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला खाली। COH स्ट्रक्चर बन गया, ऑक्टेट पूरा है। जनरल रिप्रेजेंटेशन, यानी जनरली इसको लिखते कैसे हैं, तो सिंपली RCOH लिख देते हैं। एक केस में H भी बन जाता है। जनरल फॉर्मूला, क्या होगा बताइए? SuNH2n + 1 COH, वेयर N बराबर 0 से स्टार्ट करना है। क्यों 0 से स्टार्ट करना है? इसलिए कि हाँ, एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है।
सफिक्स ओइक एसिड, सफिक्स ओइक एसिड, है ना। और आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, तो कार्बन की संख्या जोड़ के हम लोग क्या लिखेंगे, अल्केन, क्या हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड, तो नाम बन जाएगा अल्केनोइक एसिड, है ना। एसिड छोटा ही लिखना चाहिए, ये वाला, ये अल्केनोइक एसिड बन जाएगा, है ना। सफिक्स ही लगाना है। काउंटिंग करने में देखो पेरेंट चेन तो खोज ही लेना है, तो यूज टू हो गया है, तो लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप चल रहा है पढ़ने। कार्बन, इसी कार्बन से काउंटिंग शुरू हो जाएगा। अमिताभ बच्चन है, जहां खड़ा होगा गिनती वहीं से शुरू होगी, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है, जितना कार्बन होगा उतना कार्बन के बदले अल्केन लिख देना है, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ई हटा देना है, ओइक एसिड जोड़ देना है, तो नाम बन जाएगा अल्केनोइक एसिड। क्लियर है। तो पहले लिख दिया जाए, सिंपलेस्ट मेंबर इसका खोज देते हैं, जगह है अभी। सिंपलेस्ट मेंबर n बराबर 0 लेंगे तब होगा, C0 H2 इंटू 0 प्लस 1 COH बराबर HCOH, है ना, HCOH पहला मेंबर। उसको याद रखिएगा, पहला मेंबर को याद रखना होता है, सिंपलेस्ट मेंबर। हाँ, फॉर्मिक एसिड जलाइए ना। कोई दिक्कत नहीं है, अब छठ में तो बहुत कम समय रहा, तो तो अब वहीं पे घाट पे जो है ना प्रण ले लेना है इस बार, है ना। सूर्य को अर्घ देते समय ये प्रण ले लेना है कि जनवरी में आईआईटी का परीक्षा है, और वो निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ज़िंदगी में इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, है ना, सही में नहीं मिलेगा। इतना इज्जत बढ़ जाता है कि क्या कहे, और यहाँ पे नहीं होने से इतना इज्जत घट जाता है कि लगेगा समाज जीने लायक नहीं हो गया है। आप लोग को हम बता रहे हैं, ये बच्चा लोग जो पिछले साल का है ना, उसके एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। वो सब बताता है कि सर घर नहीं गए थे, काहे जाना चाहिए था। हम लोग बोलते हैं, आप लोग को रोकते हैं ना, उन लोगों को कहते हैं जाना चाहिए था, लेकिन नहीं सर, मन नहीं करता है। अब बताइए कितना दिल में पत्थर रख करके ये बात बोलता है बच्चा, जो केवल अभी पास हुआ था इस साल, आज कि दिल में पत्थर रख के ही बोलता होगा ना सब मन नहीं करता है, या कि इतना उत्सुक रहता है, बेचैन रहता है ना, घरे जाएंगे घरे जाएंगे, 15 दिन में जाएंगे, 20 दिन हो गया आइला। उसके बाद कहता है, एक और परीक्षा देने के बाद कहता है नहीं सर यही ठीक है, थोड़ा प्रीवियस वाला काम कर ले। इतना समझदारी आ जाता है बस एक बार 12वां देने के बाद, मतलब 6 महीना बाद बस। तो ये दिन ही ना आए, इसके लिए एकदम ठान लेना है छठ में। अब अभी क्या ठानिएगा, अभी तो फिर परवा ही रहा है। है ना, उसी समय, उसी समय ठान लीजिएगा एकदम से कि ना इस बार अब, अभी 2 महीना है, भी बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। हो भी जाता है, कभी कभी हो भी जाता है, यदि पहले से कुछ याद वाद है तो हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाता है। ये तो अब देखिए, ये पहले से याद रहा होगा, बहुतों को याद है, हमको तो सुन के देख के लग रहा है कि, लग रहा है कि अच्छा ये तो आता ही है।
थोड़ा सा हिम्मत मिल जाएगा, उसका जो नहीं आता वो पढ़ भी लेंगे, थोड़ा सा मेमोरी बूस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी हो जाएगा। इसमें बहुत सारा रिएक्शन हम लोग पहले से पढ़े हुए होंगे, है ना, इसलिए ये टॉपिक जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। बहुत सारा रिएक्शन पहले से पढ़ा हुआ होगा, प्रिपरेशन में भी पढ़ा हुआ होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी पढ़ा हुआ होगा। बड़े बड़े पहला मेंबर मिल गया है, अब इसका नाम लिखते हैं। और अमिताभ बच्चन तो ये है ही, है गिनना बिल्कुल आसान है। HCOH, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं कॉमन नेम में, फॉर्मिकस रेड एंट, लाल चींटी से मिला है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है, फॉर्मिकस से फॉर्मिक एसिड। कितना कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन के लिए अल्केन लिखेंगे मिथेन, ई हटा के, हो गया नाम मिथेनोइक एसिड। तीन चार ठो जानना रहता है। CH3COH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। और दो कार्बन है इसमें, इथेन, ई हटा के ओइक एसिड। एक बात और बताते चलें, इसका एनायन बनता है HCO-, चूंकि एसिड है तो हाइड्रोजन देगा ना, तो इसको फॉर्मेट आयन कहते हैं, फॉर्मेट आयन या मिथानोएट आयन कहते हैं। जरूरत पड़ेगा, सोडियम मिथानोएट लिखाता नहीं है ना, फॉर्मेट। और वो जो CH3 से बनाएंगे, CH3CO- बन जाएगा आयन, इसको एसीटेट आयन कहेंगे, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, है ना, ऐसा लिखना रहता है। HCO-, CH3CO-। एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, CH3CH2COH, प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपेन, ई हटा के ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2CH2COH, ब्यूटारिक, ब्यूटारिक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड बटर में पाया जाता है, ऑक्टेनोइक एसिड कोकोनट वाल में पाया जाता है ना, बटर में पाया जाएगा ब्यूटेरिक एसिड, है ना। ऑक्टेनोइक एसिड 8 कार्बन वाला कोकोनट वाल में पाया जाता है ना, वो नारियल का तेल। लिखिए फटाफट, इस समय समय कहाँ लगता है। ब्यूटरेट, एसीटेट, मिथानेट, मिथानोएट, इथानोएट, प्रोपानोएट आयन।
लिख दिए। ब्रांच वाला एसिड, कल क्लास है 12 से 2। हमारा क्लास है, हम इतना बताएं। है ना, उसको मिस नहीं करना है, इसी के आगे पढ़ाना है। हाँ वही 12 बजे कहेंगे तब ना 12:30 बजे आए से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बाकी सब भी क्लास होगा, देख लेना रहता है कि कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और वैसे कभी कभी लोग मजाक में भी कहते हैं कई बजे आप बता रहे हैं, 12 बजे, आए उसी समय ना सर। तो उसको क्या करें, इसे तो क्लास ही नहीं हो पाएगा। हम खुद ही को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे करके क्लास रखें। CH3 COH यहाँ पे लिख देते, यहाँ एक कार्बन और दे देते। ठीक है। हाँ, और कल का क्लास आपके हित में रखा गया है। किसी किसी का परिचय है सोमवार उमर को तक, एल्डिहाइड कीटोन एसिडों में कुछ पढ़ लीजिएगा तो ऑर्गेनिक पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो यदि आया हुआ तो एक आध को सवाल बन जाएगा। है ना, इसलिए जानबूझ किया होता। दशहरा से पहले जो लोग सोचते हैं कि फ्राइडे सैटरडे को क्या जाना है, अब तो जाएंगे सोमवार मंगल से, दो क्लास छूट जाए। तो उसको भी ध्यान में रखना है कि अभी भी सोमवार मंगल कर रहे हैं तो कब पढ़िएगा। क्या नाम होगा, जरा सा नाम बताइए जोर से आप लोग। अरे वाह, देखिए फायदा है ना, 1 2 3। है ना, एक कार्बन है, कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड। क्या, इसका कॉमन नाम बता देते हैं, आइसोब्यूटरिक एसिड, आइसोब्यूटारिक एसिड। अभी ब्यूटरिक एसिड लिखे थे हम, ये आइसोब्यूटरिक एसिड है ना, आइसोब्यूटरिक एसिड। ठीक है, अब आप ही लोग लिखते रहिए, हम तो रिवीजन करा देते हैं आप लोगों का। CH3CHCOH। बस होने के लिए तो 10 20 कार्बन भी लिखा ही जा सकता है, आप लोग देखे ही हैं। नहीं देखे हैं ये। लिखिए, नाम लिख दीजिए जल्दी जल्दी। ऐसे ही डेली डेली आते रहिए, बहुत कम आए हैं, गिनेंगे तो बहुत कम दिन निकलेगा आपका। हम्म, घूमने गया था, ये आप तो आते हैं उसके पीछे वाले वो कह रहे घर नहीं गए थे दशहरा में, ठीक ही किए थे।
हाँ तो ठीक है, एक दो दिन घूमेगा क्यों नहीं, घूमना तो है ही। घूमना तो चाहिए। अब 2 दिन जम के घूम भी लिया फिर पढ़ भी लेगा। घूमना कोई खराब बात है तब ना, घूमने के फेर में रहना खराब बात है। नहीं समझे। सिनेमा देखना कोई बुरा बात नहीं, 3 घंटा में वो सिनेमा खत्म हुआ, देख लिए निकल लिए हो गया। लेकिन टाइगर श्रॉफ का सिनेमा देखने के बाद 3-4 दिन तक टाइगर श्रॉफ बन के घूमना गड़बड़ बात है। ये समय बर्बाद करता है कि सिनेमा देख के निकले और अब बन रहे हैं, मतलब दीवार उवाल पे चढ़ जाइएगा जैसे। सबसे पहले 20-25 साल पहले मिथुन चक्रवर्ती का सिनेमा आता था, और उसका व्यूअर रिक्शा वाला सब ज्यादा हुआ करता था। ज्यादा रिक्शा चलता था पैर से हाथ से चलाने वाला, अब तो दिखता भी बहुत कम। तो रिक्शा वाला ज्यादा मिथुन चक्रवर्ती का फैन हुआ करता था, मतलब एक ट्रेंड था उसके दिमाग में मिथुन चक्रवर्ती। अब वो जब रोड पे निकलता था तो 2-4 दिन तक मिथुन चक्रवर्ती बना हुआ। अब कॉमन लोगों को जो आने जाने लोग सबको दिक्कत उस मिथुन चक्रवर्ती से। वो थोड़े बोल रहा है, वो तो मिथुन चक्रवर्ती बन के बोल रहा है कि एकदम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। वो पहले वाले सिनेमा में देखे होंगे, डायरेक्टर सबको रहता भी क्या था कि बच्चा बड़ पैदा हुआ, उसके 4 साल बाद उसके पापा को मार दिया। मम्मी का दवाई लाने गया, लाते लाते शीशी फूट गया। अब बिना माई बाप का बच्चा बड़ा हुआ तो हीरो ही ना होगा। वो तो कौन रोकने वाला। तो दौड़ते दौड़ते लिखाता था अमिताभ बच्चन इन एंड एज कूली। या फिर अमिताभ बच्चन इन एंड एज कालिया कालिया। तो अब बच्चे सबके दिमाग में जो व्यूअर है उसका दिमाग में निकल के कालिया कालिया आ रहा है, तो उससे थोड़े होगा बाजार में। इसीलिए स्कूल में एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी में नाटक रखा गया कि बच्चा देखे कि वो जो सिनेमा बाद में देख के उसके दिमाग में जो बातें जाएगा वो खुद करे, कि वो एक एक्ट है। वैसे जिंदगी जीना नहीं होता है, वो एक्टिंग है ना। तो ये कहना है, घूम लिया ठीक है, अब घूम लिया फिर पढ़ने का काम है ना, पढ़ेंगे। उसी के चक्कर में नहीं रहना है। वो तो एक करेक्टर था जो हो गया। 1 2 3 4, क्या नाम लिखे बता दीजिए। हाँ, ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड, समझ रहे हैं सब लोग। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट लिखे हैं। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 पे इन लिखे हैं। ई यानी ई पूरा लिखा था, ई हटा दिए, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड लिख दिया। यहीं से शुरू होगा, 1 2 3 4, ठीक है। 2 इथाइल, 2 इथाइल 4 कार्बन है, ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड। यहां पर क्या गिने, यहां से ना शुरू करें। देखिएगा 1 2, इधर भी 3 और इधर भी 3। आई थिंक यही वाला ये है, यही वाला इसी तरह से लिखा हुआ है, सेम ही है दोनों। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूट 3 in 1 ओइक एसिड। किन्हीं को कोई दिक्कत आता है ना तो अभी पूछ लेने का है, दिक्कत है ही नहीं ये सब में। जो है वैसे ही लिखना रहता है। यहां से काउंटिंग शुरू होगा, बताए कि वो अमिताभ बच्चन है, जहां खड़ा होगा गिनती वहीं से शुरू होता है। 1 2 3 4, 3 मिथाइल
4 कार्बन है, ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, है ना। 1 2 3 6 3 9 9 1 10, 2 इथाइल हो गया, ये डेक हो जाएगा, 2 इथाइल डेक 2 इन 1 ओइक एसिड। बोलिए क्या दिक्कत, किन्हीं को कोई समस्या है तो जरूर कहिए, है कोई समस्या? कभी कभी 4-5 को पोडे में आ जाता है, 4-5 को सवाल आ जाता है पोडी में। एक कंपटीशन में तो 2-4 साल में एक आध बार एक सवाल आता है नोमेनक्लेचर का, लेकिन बोर्ड में तुम्हारा 3-4-5 को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के कहीं ना कहीं रहता है। अब देखिए ये वाला COH COH CH2 बीच में लिख देते हैं, COH CH2 COH COH CH2 whole 2 COH, COH CH2 whole 3 COH। ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वैसे ही लिखा जाए, CH2 whole 4 COH। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में, बोलिए नाम। हाँ इस बार आप लोग बोलिए, हम लिख ही देते हैं। इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, 1 2 3, एक अमिताभ बच्चन से शुरू करेंगे और दूसरे पे खत्म। 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, 1 2 1 3 4, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, 1 5 पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, 1 5 6 हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। साथ में इसका कॉमन नाम भी जानना है आपको। हाँ इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम मैलोनिक एसिड, इसका सक्सिनिक एसिड, इसका सक्सिनिक एसिड के बाद ग्लूटेरिक एसिड, और इसका एडिपिक एसिड। देख रहे हैं आप लोग, वाह ही करिएगा, सिर्फ खुद नहीं कुछ, खाली वाह वाह। इसको हम आपको बताए थे ओ माई सन गो एंड प्ले। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को याद रखने के लिए बताए थे कि 2 कार्बन का रहेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो O से ऑक्जेलिक एसिड याद रखना है। 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मैलोनिक एसिड, माई से मैलोनिक एसिड याद रखना है।
4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सक्सिनिक एसिड सन गो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और एडिपिक एसिड 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। कॉमन नाम के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो ये तो हम आपके लिए करके रखे। अब इसको तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर ऑक्जेलिक सक्सिनिक कुछ था ऐसे सोचते रहिएगा। समझा सब्जी बोट? ओ माई सन गो एंड प्ले, समझा? ओ से ऑक्जेलिक एसिड, माई में एम है मैलोनिक एसिड, सन सक्सिनिक एसिड, गो मतलब ग्लूटेरिक एसिड। एक एक कार्बन बढ़ रहा है। वन टू थ्री फोर, बताइए। 6 मॉलिक्यूल लिखे, 4 कलर से लिखे बस आपके लिए। पढ़े? समझ गए ना? अब 3 कार्बन का एसिड, देखिए ये CCOH, COH, COH, यहां पर एक OH,
अब देखिए इसमें क्या है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, इसको आप बोलिएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, तीसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे। जब इसको हम यहां से काउंट करते 1 2 3, तो ये वाला कार्बन छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, वो वाला छूट जाएगा। तो तीनों तो अमिताभ बच्चन ही है कि इसको काउंट करेंगे और कोई छूट जाएगा, तो जो छूट जाएगा वो रुस जाएगा। तो आईपीसी सिस्टम वालों ने एक रूल बनाया कि ऐसे केसेस में जहां पे 3 COH ग्रुप होगा, वहां पे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है तो बता दिए, एगो छूट जाता है। ठीक है, तो केवल कार्बन को काउंट कर लीजिए जिस पर वो प्रेजेंट, यानी बस ये एक कार्बन काउंट हो जाए और कोई काउंट नहीं होगा। और सफिक्स बदल देना है, ओइक एसिड के बजाय, हाँ, जब जब कार्बन फंक्शनल ग्रुप का नहीं काउंट हो तब तक सफिक्स जो है ओइक एसिड के बदले कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना है। ठीक है, तो एक मीथेन, एक कार्बन के लिए मीथेन 1 1 1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इस मॉलिक्यूल का नाम होगा। ठीक है, और एक नया नियम बना दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जब कभी आप काउंट नहीं कर पाए, ठीक है, तब तक सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड ही लगाइए। ठीक है, व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप COH not counted in parent chain, then we add suffix carboxylic acid in place of oic acid. CH2 CH CH2 COH COH COH, आप लोगों को ही नाम लिखना है। लिखिए, थोड़ा सा साउंड बॉक्स उसको उस साइड करो तो आवाज मेरे कान में रिटर्न कर रहा है। थोड़ा दीवार की तरफ कर दो उसको, दीवार की तरफ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ बजता है, वो भयानक बजता है। अच्छा। उसके लिए कुछ नहीं करना रहता, वो जो कंप्यूटर में जा रहा है वो वहां से बजा देंगे, चाहे उसको मोबाइल में
डाल देंगे वो बजने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो पर्पस नहीं है ना उसका, नहीं तो वो फिर बढ़िया वाला बक्सा ही लगा दिया जाता, हम डिम डिम मारता थे तो बीच में हम करते रहते हैं। नहीं, जैसे वो रिक्शा वाला पे वो डीजे जाते रहता है तब बुतरवन ऐसे ही अपने कूदने लगता, मतलब कोई पहले से बिहेव नहीं है लेकिन उसका वहां पे भेज दीजिए तो देखिए फिर कूदने लगता है। लिख दिए। लिखने का मतलब है कि जहां जहां पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा वहां पे सफिक्स क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। इससे काउंट करें क्या, यहां से नहीं, एक दो, यहां भी नहीं, नहीं, उधर गिनते रहे इसलिए गिनने की आदत होती है इसको, और वो गलती करा देता है, इसमें रुक जाना है। 3 कार्बन, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 1 2 3, प्रोपेन 1 1 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख दिए। और कहां पर कार्बन काउंट नहीं होगा देखते हैं, बड़े, ये देखिए आप, COH, इस मॉलिक्यूल को देखिए, कार्बन तो है यहां पे लेकिन कार्बन रिंग के साथ काउंट नहीं हो पाएगा, हो पाएगा क्या, बोलिए। इसको काउंट करिएगा तो इसके साथ 1 2 काउंट होगा क्या, बोलिए ना। जब काउंट नहीं होगा तब इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देंगे और ये साइक्लोपेंटेन है, और उसके लिए क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए नियम में लिखा गया था कि जब जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो पाएगा तब तब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगाइएगा। क्योंकि आईपीसी सिस्टम रूल जब बनाया तो रूल ऐसा ही होना चाहिए ना कि एक रूल 10 जगह काम आ जाए, तो हर बार एक नया नियम लग जाता। तो यहाँ पर कार्बन फंक्शनल ग्रुप का काउंट नहीं हो पाएगा पेरेंट चेन में, बोलिए ना, हो पाएगा। पेरेंट चेन इसका ये वाला है, 1 2 3 4 5, अब वो 6 कैसे काउंट होगा, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, COH, आप लोग लिखिएगा।
C2H5, COH। आप लोग लिखिएगा, थोड़ा सीरियस हो जाइए, लिख दीजिए। लिख दीजिए, बाकी बात सब सब ठीक हो जाएगा, लिखिए। क्या नाम बताइए? एक दो न, 3 4 5 6। 2 इथाइल नहीं लिखिएगा, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोपेंटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 2 साइक्लोपेंटाइल। यहां पर देखिए क्या हो गया, पूरा कहानी ही बदल गया। यहां पर ये पेरेंट चेन बन गया है और ये ब्रांच। तो जब पेरेंट चेन बन गया तो काउंटिंग तो हो ही जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ब्रांच। तो 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड। ये उस सबसे अलग है ना। या वहां पे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ था रिंग में, यहां पे साइड चेन में जुड़ा हुआ है। जानते हैं इतना नोमेनक्लेचर आप लोग के केमिस्ट्री बीएससी तक ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में जाएंगे, फिर भी और विशेष नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना पड़ेगा। पार्ट 3 में जाएंगे तब थोड़ा और केमिस्ट्री, थोड़ा सा और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हर टॉपिक को हम ऐसे ही बताएं आप। हाँ, बचपन ही कहता है ना, परीक्षा वही लोग देता है, सब हो ही जाता है। क्या बोल रहे हैं? चश्मुद्दीन, वो चाहता तो पहली बार में आईटी कर जाता, लेकिन वो होता है ना, वो लड़खड़ा गया, वो संसर्ग गलत हो गया।
हाँ, पहले से ठीक ही था। यही लंथपन दिमाग में रहेगा ना, ढेर सारा इंफॉर्मेशन। आजकल का बच्चा क्या थोड़ा सा जानता है उस चीज को, और उसको लगता है पूरी जानकारी हो गई। पूरी जानकारी उसे है नहीं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता है। एक्चुअली में दिक्कत यहाँ पे, कुछ नहीं जानता ऐसा है ये नहीं है, सब कुछ जानता है थोड़ा थोड़ा सा। मोबाइल के वजह से हर न्यूज उसको पता है। यूक्रेन रसिया वार पे बात करिए तो 10 मिनट उस पर भी बतिया लेगा। अभी जो वार हो रहा है उस पर भी आधा घंटा लपेट देगा। कोई नया सिनेमा आया उस पर भी बतिया लीजिए। कोई वेब सीरीज लॉन्च हुआ तो उस पर बता दीजिए कै एपिसोड आया है, 1 आया कि 2 आया कि 3 आया, वो भी बता देगा। मतलब कि कहीं छूटा हुआ नहीं है। क्रिकेट में एगो प्लेयर का नाम बताइए तो उसका बीवी बाल बच्चा सबका नाम बता देगा। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये बेकार का इंफॉर्मेशन दिमाग में रखे रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ये भी जानता है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा जानता है। लेकिन ये सब तो पूरी जानकारी के बाद होगा ना। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक वाले में बाबू ये लगता है ना, COH। क्या नाम होगा इसका? फिर देखिएगा ये कार्बन इसमें काउंट नहीं हो सकता है ना। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स जो है कितना जगह इस्तेमाल हो जाए। एलिसाइक्लिक में भी इस्तेमाल हो गया, एरोमेटिक में भी हो गया। लेकिन इसका जो टिंकुआ वाला कंसेप्ट है ना, तो टिंकुआ वाला कंसेप्ट से इसका नाम बेंजोइक एसिड। हालांकि ये कॉमन नेम है, इसी को क्या बना दिया गया, बेस नेम, है ना। मतलब इसी के बेस पे बाकी कंपाउंड का नाम लिखा गया। ठीक है। अब COH यदि यहाँ पे जुड़ा है तो ये बेंजोइक एसिड है, और अगल बगल में कुछ और जोड़ दीजिए तो कोई मसला नहीं है। NO2 जोड़ दीजिए, क्या नाम हो जाएगा बताइए? 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सिंपल। और वो कह रहा था एक बच्चा पारा, पारा नहीं है, पैरा बोला जाता है। हम लोग बिहार वाले प्यार से पारा कहते हैं। ऑर्थो है। हाँ, ये ऑर्थो पोजीशन है, 1-2 पोजीशन, है ना। पैरा बोला जाता है 1-4 पोजीशन को, मेटा बोला जाता है 1-3 पोजीशन को, मेटा बोला जाता है 1-3 पोजीशन। COH यहां लिखते हैं, NO2 यहां लिखते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 नाइट्रो। अब देखो इसी को कोई बाबू ऐसे भी लिख सकता था। एगो बोल रहा है, सोच रहा है कि सर 11th में मेटा वहां बताए थे, आज ऐसे बता रहे हैं। NO2 यहाँ पे, तो एक ही बात है, वो या ये दोनों एक ही बात है। COH 1 पे, वो 3 पे, यहाँ भी COH 1 पे और ये 3 पे। तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों का नाम एक ही है, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, या फिर मेटा M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। M से मेटा बोल रहे हैं, O से ऑर्थो, O से ऑर्थो, M से मेटा,
ऑर्थो पोजीशन का नाम है, 1 2 पोजीशन का नाम ही ऑर्थो है, 1 3 पोजीशन का नाम मेटा है। तो एक पैरा भी है ही है, है ना। अब देखो यहां पर ही लिखते हैं COH, 1 2 3 4 यहां पर लिख देते हैं NO2। तो एक पोजीशन, 2 3 4 पोजीशन, ऐसे भी उधर से भी 4 ही पोजीशन था। या फिर इसी मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिख सकते हो आप, COH NO2, यहां पे दोनों सेम ही है, 1 2 3 4, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हो गया, ऑर्थो पैरा मेटा समझ गए, 1 2 पोजीशन, 1 3 पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा। पी से पैरा, हम लोग की गलती नहीं है, ये लिखा हुआ ही है, पैरा काहे का पढ़े, पारा काहे नहीं पढ़े। लिखने में भी पैरा बोलेंगे तो PE लिख देगा कोई, पारा सीधा बोलेंगे तो कोई ई लिखेगा, PARA ही लिखना है। ऐसे ऑर्थो मेटा ठीक है, पैरा पोजीशन कहते हैं उसको।
तो 1,4 पोजीशन को कहते हैं। यहाँ वहां नहीं सोचिएगा कि एगो ऊपर रहेगा एगो नीचे रहेगा तब पैरा। 1,4 देखना है ना। हाँ, कभी कभी ये दिखता है बच्चों को कि ये तो ठीक है पैरा है, लेकिन ये कैसे हो गया पारा। तो वो जो है वही वो भी है। यहाँ पर COH लिख देंगे तो यहाँ पर NO2 लिखाएगा। तो हमेशा 1,4 होना चाहिए, मेटा में 1,3 होना चाहिए, ऑर्थो में 1,2 होना चाहिए। और कुछ नाम है इसमें, OH बीच में ये भी बनता है। बताइए। क्या कहेंगे? 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, कॉमन नाम भी इसमें ध्यान में रखिएगा। कॉमन नाम ध्यान में रखने के लिए हम लोग जानबूझ के कहते हैं, क्योंकि वो याद करने वाला होता है। सेली साइक्लिक एसिड, उसी तरह से इसका कॉमन नाम है। इसका पहले आया है एक बार। हाँ, पैथेलिक एसिड गैब्रियल पैथोलेमाइड रिएक्शन में आया। पैथेलिक एसिड, हाँ ऊपर वाला आया है। रायमंड टाइमन रिएक्शन देखो पढ़ा था दुर्गा पूजा में, रायमंड टाइमन रिएक्शन याद है उसको। पैथेलिक एसिड कहते हैं, या फिर 1,2 आईपीएक ने बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो नाम हिसाब से ही है ना, इसको तो याद नहीं करना है। ये तो याद ही है, मतलब ये तो लिख देंगे अपने से हिसाब से। याद ऊपर वाला करना, पैथोलिक एसिड कहते हैं इसको। ये इसी को ऐसे भी लिखते, PHCH2COH। नाम बताना है। अच्छा, एक और छूट गया है, बताइए ना। इधर देखो जी, 48 घंटा बाद आते हो हमको देखने के लिए, अभी तो 5-6 दिन बाद आए। आपस में एक दूसरे को देख के चले जाओगे, कैसे होगा? क्या नाम होगा इसका? बेंजाइल कहता है, देखो 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 कार्बन इथेनोइक एसिड। इसमें इसमें काफी अंतर हो जाता है। उसमें डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ होता है COH, इसमें एक कार्बन बीच में आता है उससे जुड़ा है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कब फिनाइल लिख देते हैं कब बेंजोइक एसिड लिख देते हैं, ऐसे नहीं। बेंजोइक एसिड तो साफ साफ लिखते हैं जब रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है COH। ये क्या आपको लग रहा है रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है?
ये तो बीच में कार्बन आ गया, तो ये पेरेंट चेन बन जाता है, ये पेरेंट चेन बन जाता है, वो ब्रांच बन जाता है। और जब बेंजोइक एसिड लिख रहे होते हैं तो ये ब्रांच हो, ये पेरेंट चेन होता है। यहाँ पे एक, बोलिए। लिखे? पढ़े? टाइम में तो हो जा रहा है। एक वो मॉलिक्यूल ये रह गया है ना, ये मॉलिक्यूल, नाम बताओ, कॉमन नाम तो हम बताएंगे, आईपीएससी नेम तो आप लोग बता ही सकते हो। 1 2 3 4, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और कॉमन नाम इसका ध्यान रखना, टेरीपैथिलिक एसिड, टेरीपैथिलिक एसिड है ना। टेरिलीन समझता है? टेरिलीन का मोनोमर है, वो पॉलीमर है। टेरिलीन कपड़ा, टेरिलीन कपड़ा, टेरिलीन के साड़ी, धोती। टेरी कॉटन में टेरिलीन प्लस कॉटन, टेरी कॉटन। टेरिलीन उल में मिला देंगे तो टेरी उल, है ना। ज्यादातर कपड़ा टेरी कॉटन, टेरी उल ही रहता है। चलिए, मैं टेरिलीन का मोनोमर है, वो टेरिलीन पॉलीमर है, उसका मोनोमर है टेरीपैथिलिक एसिड, टेरिलीन। पहले धोती कुर्ता, पहले क्या अभी भी धोती कुर्ता ज्यादा 70% टेरिलीन ही से बनता है, वो खपत होता है, क्योंकि 70% आबादी बूढ़े लोग बड़ा बड़ा खिसियाल है यार। किसानों का देश है ना ये, ठीक है। तो टेरिलीन थोड़ा सस्ता होता है और इसका एडवांटेज होता है। जैसे पहले कहते थे ना कि उनका जो है ना जिंदगी एगो धोती पे काम चल गया। तो एगो धोती पे काम कैसे चलता था? क्योंकि धोती टेरिलीन का होता था। और ये कैसे बता दिए? ये इसलिए बता दिए कि टेरिलीन का एक करेक्टर है, वेरी लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी।
तो जो एक धोती में काम चलाते थे ना, पहले जो धोती खींच के पसार देते थे और फिर बाद में नहाते थे, और उनके नहाते नहाते धोती सूख जाता था। एक धोती पे काम चल जाता। तो टेरिलीन का फीचर है ये, वेरी लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, और पानी कम एब्जॉर्ब करने का मतलब है वो जल्दी सूख जाता है। तो एक धोती पे काम चल जाएगा, है ना। ऐसे एक धोती पे कैसे काम चलेगा, मतलब जब तक सूखेगा नहीं तब तक ऐसी बैठे रहिएगा। तो उसी धोती का ये धागा है टेरिलीन, है ना। धोती और साड़ी ज्यादातर टेरिलीन से बनता था। अब उसका एक डिमेरिट था, तो मतलब कि अब उसको लोग नहीं पहनते, तो नहीं पहनने के भी कारण है। कारण पहनने का था, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ही कम था तो जल्दी सूख जाता था, क्रीज रेजिस्टेंट होता था। इस कपड़े को क्रीज करने की जरूरत नहीं, मतलब घींच घाच दीजिए सीधा हो जाता था, है ना। अभी जो कॉटन पहनिएगा तो उसमें आयरन चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल खराब लगता है। तो डिसएडवांटेज क्या था जिसके वजह से पहनना नहीं चाहता है कोई, तो गर्मी में गर्म लगता है और ठंडा में ठंडा भी लगता है। मतलब जितना जल्दी ये गर्म हो जाता है वो ठंडे में उतना जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आदमी कपड़ा क्यों पहनेगा गर्मी में गर्म होने के लिए, कि गर्मी में भी थोड़ा ठंडा रहे, ऐसा ना है। तो ये गर्मी में अपने गर्म हो जाता है और ठंडा में अपने ठंडा भी हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेज था इसका, इसी वजह से ये यूज में थोड़ा धीरे धीरे घटता गया। एक और इसका एडवांटेज था, चमकता भी है। धोती और साड़ी जो है चमकता भी है, चमक जिस कपड़े में है वो टेरिलीन होता था। उसके जगह पे चमकाना सबको था, पार्टी वियर सबको पहनना होता है, तब पार्टी वियर मतलब वो लाइट पे चमकेगा कपड़ा। तो इस टेरिलीन के वजह जगह पे एक कपड़ा आया रेयन का, सेमी सिंथेटिक फाइबर रेयन, जो टेरिलीन के जैसा ही चमकता है या सिल्क के जैसा ही चमकता है ना। तो रेयन इसको सब्स्टिट्यूट किया, और ज्यादातर कुर्ती का कपड़ा रेयन का बनता है, पहले टेरिलीन का बनता था। रेयन सेमी सिंथेटिक फाइबर आया, ये सिंथेटिक है एकदम से, नहीं हुआ सिंथेटिक। नहीं, कपड़ा दुकान में जाइएगा तो पूछते हैं कॉटन है कि सिंथेटिक। अरे सिंथेटिक का इतना दाम बता रहे हैं, इतना में तो बढ़िया कॉटन वाला आ जाए। नहीं तो सिंथेटिक इसी को बोलते हैं नॉर्मल घर में, पॉलिस्टर एक और नाम है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर का कपड़ा भी यही है, उसका भी मोनोमर है। अब एक काम और कर दें, अरे एक वो आइसोमेरिज्म भी देखना है हमको। CH3CH CH2COH, क्या नाम है जरा बताइए तो। ये कहाँ भूल भूल गए थे। बताइए। एक, दो, तीन, नीचे, चार। ये फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और वो है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ऐसे केस में सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लगाया जाता है, और प्रीफिक्स है अल्डो, सॉरी अल्डो, ब्यूटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन, पेंट 3 इन, 1 ओइक एसिड। लिखिए जल्दी से। पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है उसको जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को
पॉलीफंक्शनल सीनियरिटी टेबल इसके लिए जानना होता है। सीनियरिटी टेबल में जो सबसे ऊपर होता है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, नीचे वाला सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा कॉपी देखिएगा। सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है COH। हो गया, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ऐसा नहीं कि ये प्राइमरी हो सकता वो सेकेंडरी, तो देखना पड़ता है टेबल। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। देखो बोलना 7-8 दिन से छूटा है ना, उसमें बोलने में दिक्कत है। नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म। इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, थोड़ा सा ही है बिल्कुल। चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म करेक्टर नहीं है इस एसिड का, वो तो कार्बन के चेन का ही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का करेक्टर स्पेशल वाला है कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। और किसके साथ? तो ईस्टर के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड shows functional isomerism with ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H4O2, CH3, COOH, C2 3 1 4 H4O2। ठीक है, H C डबल बॉन्ड O CH3, 2 कार्बन 3 1 4 हाइड्रोजन O2, C3H4O2। देख रहे हैं, ये दोनों तो सेम ही है ना जी, एसिड भी बन गया और वहां पे ईस्टर भी बन गया, यानी ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। और इसको बोलिएगा मिथाइल मीथेन, ई हटा के, वेट,
ठीक है। C3H6O2, C3H6O2, 1 2 3, C3H6O2, यहाँ पर OH लिख दें, CH3 CH2 and HC double bond O CH2 CH3, देखो तो वही है। और इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, आपसे पूछेंगे कौन सा आइसोमरिज्म है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका और इसका है तो हिस्ट्री यार। हाँ, यही भूला जाता है, आप लोग कितना याद करवाते रहते। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में जब अल्काइल ग्रुप का साइज बदल जाए तो वो मेटामर होता है। तो ईस्टर ये दोनों आपस में मेटामर है। और क्या लिखना है, मेटामरिज्म, मेटामरे, एक दूसरे का मेटामरे। ये दोनों आपस में क्या है, कौन सा मर है, और ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है। ये दोनों पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो पहला और दूसरा कैसा मर है बताओ, फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। और पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला तीसरा ने दूसरा और तीसरा मेटामर है। अब पहला और तीसरा आप ही लोग पूछे थे, पहला और तीसरा फंक्शनल आइसोमर है। यार जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो फंक्शनल आइसोमर है। मेटामर तो तभी होगा ना जब फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा, केवल अल्काइल ग्रुप का साइज बदलेगा। जुबान फिसल जाता है, ये इसी से तो दुनिया समाज परेशान है ना। नहीं देखते हो कभी कभी बातें होते रहता है कि हम बेकार बोल ही दिए यार, इसी से दुनिया परेशान है ना सर।
तो बातें हो गई, नोमेनक्लेचर भी हो गया और आइसोमेरिज्म भी हो गया सब। अब जो है कल आ जाइएगा, सुन गए सब? कल